80 करोड़ का बड़ा नुकसान हुआ है। आपके हिसाब से आप इस मुद्दे को किस तरीके से देखते हैं? सदन में ये पास हुआ है तो इसके जिम्मेवार मेयर साहब, हमारे यहाँ के कमिश्नर साहब हैं। जो पंचायत को नगर निगम में तब्दील किया गया है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? जो भी रकबा होता है उसकी सारी जिम्मेदारी सरपंच को देनी चाहिए। पॉल्यूशन को लेकर, वायु प्रदूषण को लेकर इसका साफ तौर पर ठीक रहा किसानों के सर पे फोड़ा जाता है कि किसान पराली जलाते हैं और एक तरफ सरकार के द्वारा जनसेट बंद किया गया है। तो पराली अगर जलती है तो किसान उस पराली को कहाँ ले जाए। नमस्कार, मैं आपके साथ संध्या बेस्ट वी न्यूज आप देख रहे हैं। जब 12 अक्टूबर के दिन नगर निगम सदन की बैठक हुई थी, तब से ही जो मुद्दा था, जिस प्रस्ताव को पास किया गया था, यानी कि नगर निगम की जमीन को बिल्डर की जमीन में तब्दील किया गया था, तब से ही काफी ज्यादा पुरजोर तरीके से इसका विरोध भी चल रहा है। इसी सिलसिले में हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं विनोद नंबरदार, समाज सेवी है, और उनसे जानेंगे कि आखिर वो इस मुद्दे को किस तरीके से देखते हैं। विनोद जी, क्या लगता है जो इतना बड़ा घोटाला, जिस तरीके से पार्षदों का कहना है कि 80 करोड़ का बड़ा नुकसान हुआ है, आपके हिसाब से आप इस मुद्दे को किस तरीके से देखते हैं? ये सभी पार्षदों का कहना नहीं है कि नुकसान हुआ है। मैं तो इस मुद्दे को इस तरह से देखता हूँ, अगर सदन में ये पास हुआ है तो इसके जिम्मेवार मेयर साहब और हमारे यहाँ के कमिश्नर साहब हैं। अन्यथा सरकार को और निगम को नुकसान क्यों पहुँचाया जाए। सरकार और निगम को नुकसान पहुँचाने का एक ही ध्येय है कि खजाने को खाली किया जा रहा है। जो पैसा सरकार के खजाने में आना था वो अधिकारियों और नगर निगम के ये मेयर वगैरह इन लोगों के जेब में जा रहा है, तभी ये सरकार का खजाना खाली है, अन्यथा क्यों होता। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने इस मुद्दे पर अपनी राय रखी है, लेकिन अगर मैं नगर निगम की बात करूं और खास तौर पर जो गांव की पंचायत होती है, हमेशा आपने अमूमन देखा होता है कि जो तमाम मुद्दे होते हैं ज़मीनी मुद्दे से जो गांव के लोग होते हैं, तो वो पंचायत के पास जाता है। लेकिन अब जो पंचायत को नगर निगम में तब्दील किया गया है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? मैं तो मानता हूँ कि जैसे गांव का एक सरपंच होता है तो जितने भी गांव की जो भी रकबा होता है उसकी सारी जिम्मेदारी सरपंच को देनी चाहिए, ताकि अपने गांव के रकबे में जितना भी बड़ा उसके गांव का रकबा है वहाँ तक वो ही जो है वहाँ पर काम करे। चाहे वो नाली का है, सीवर का है, रोड का है, उस सरपंच को ही एक पावर ऐसी होनी चाहिए कि वो वहाँ पे विकास का पूरा काम वही करे। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं सरकार के कंधे पर भी है कि विकास का काम किस तरीके से किया जाना चाहिए और कहीं ना कहीं लोगों की बात को भी बखूबी रूप से सुना जाना चाहिए। लेकिन एक बड़ा मुद्दा विनोद जी ये भी है कि पॉल्यूशन को लेकर, क्योंकि अब जिस तरीके से मौसम में बदलाव हो रहा है, ठंड के और परिवर्तन हो रहा है, और पॉल्यूशन एक बड़ा मुद्दा हर साल देखने को मिलता है। पिछले साल भी हमने वो तस्वीरें देखी थी कि किस तरीके से लगातार पॉल्यूशन ने कहर बरपा के रखा था और लोगों का सांस लेना भी मुहाल हो गया था। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं वो तस्वीरें फिर से देखने को मिल रही हैं और साफ तौर पर एक तरफ गवर्नमेंट और कहीं ना कहीं इस पॉल्यूशन को लेकर, वायु प्रदूषण को लेकर इसका साफ तौर पर ठीक रहा किसानों के सर पे फोड़ा जाता है कि किसान पराली जलाते हैं और एक तरफ सरकार के द्वारा जनसेट बंद किया गया है। आपको क्या लगता है कि जनसेट बंद करना और एक तरफ किसानों के सर पर ठीकरा फोड़ना ये कितना सही है? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर जो सड़कें टूटी पड़ी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है, तो ये भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। ये भी, इसको भी कहा जा सकता है कि इसके द्वारा भी पॉल्यूशन हो रहा है। जनसेट बंद करना तो सरकार के नियम है, चलो ठीक है, लेकिन सरकार किसानों को क्यों परेशान कर रही है। भाई पराली अगर जलती है तो किसान उस पराली को कहाँ ले जाए। सरकार ने अगर कोई नियम बनाया है तो उस नियम को सरकार पूरा कहाँ कर रही है। एनजीटी के भी कुछ नियम्स हैं, एनजीटी के नियम्स को सरकार फॉलो कहाँ कर रही है। अगर सभी नियम को तरीके से फॉलो किया जाए तो इसका समाधान हो सकता है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि सरकार किसानों के ऊपर आप दंड लगा दो और सरकार कुछ भी ना करे। जो सरकार के मापदंड है, एनजीटी के जो मापदंड हैं, तो सरकार को भी सोचना चाहिए। किसान तो गरीब आदमी है, किसान कहाँ लेके जाएगा उसको, किसान कहाँ लेके जाएगा। इतना तो उसको बचत ही नहीं है होती है, अपने जो भी वो फसल उगाता है उसमें इतनी बचत ही नहीं है, और ऊपर से वो अपने सर पे उठा के उसको कहाँ लेके जाएगा, और खर्चा हो जाएगा उसका। तो सरकार अपने मापदंड को पूरा करे, किसान अपने मापदंड को अपने आप पूरा कर ले। बिल्कुल विनोद जी, जिस तरीके से आपने पॉल्यूशन को लेकर भी बात बोली है कि सरकार को कहीं ना कहीं नियम कायदे बनाने चाहिए पॉल्यूशन को लेकर, लेकिन एक कूड़े की समस्या, इको ग्रीन को लेकर भी तमाम चीज़ें की जाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तस्वीरें अब जो देखने को मिलती है वो बिल्कुल उलट है।
क्योंकि कूड़े की समस्या से भी एक वायु प्रदूषण हो रहा है, कई लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है, कई बीमारी पैदा होती है, इसको किस तरीके से देखें? मैंने आपको पहले भी बताया अभी कि अभी जो प्रस्ताव पास हुआ है 12 अक्टूबर को, उसमें भी कम से कम मेरे ख्याल से 80-85 करोड़ का नुकसान है सरकार को। और इको ग्रीन के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ, 73-74 करोड़ जो है सरकार उनको दे चुकी है, जबकि उनके ऊपर दंड भी लग चुका है। 7 लाख से ऊपर कोई फाइन होता है तो इसका प्रावधान है सरकार के पास कि इस टेंडर को रिजेक्ट किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है। क्यों नहीं किया जा रहा है? क्योंकि यहाँ के निगम के अधिकारी और जो भी अफसर हैं वो इको ग्रीन के जो अफसर हैं उनके अनुसार काम कर रहे हैं, अच्छा मोटी मोटी मलाई ले रहे हैं। अब आप देखो, अगर सरकार के पास कोई काम है और सरकार उस काम को इको ग्रीन को उसने दे रखा है, अगर वो सही काम नहीं कर रही है तो हटाओ ना। सरकारी अफसर जो है वो भी पैसा ले रहे हैं, प्लस जो इको ग्रीन वाले हैं हर घर से कुछ भी नहीं तो 150 रुपये वहाँ से भी ले रहे हैं, मतलब उनकी डबल कमाई हो रही है। वो किस लिए हो रही है? सरकार का और अफसरों का संरक्षण है ना उनको, तो ये संरक्षण हटाया ना चाहे ना। तो आपके हिसाब से, आप खुद एक समाज सेवी हैं, आपके हिसाब से क्या कदम सरकार को उठाने चाहिए? सरकार को ये कदम उठाना चाहिए कि इको ग्रीन को सबसे पहले हटाना चाहिए। ये चाइनीज कंपनी है, दूसरी इंडियन कंपनी लानी चाहिए, कोई भारत की जो भी कंपनी हो वो लानी चाहिए और यहाँ का पैसा यहीं रहे। अब चाइनीज कंपनी है, चाइनीज कंपनी को लगभग महीने का 2 करोड़ रुपये दे रही है, ये पैसा चाइना में ही तो जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भाई देश का पैसा बाहर ना जाए, और जो यहाँ के निगम के अधिकारी है वो उनको देने लग रहे हैं पैसा, तो ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये थे विनोद नंबरदार, जो एक समाज सेवी के तौर पर इन मुद्दों को किस तरीके से देखते हैं, जहां पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए वी न्यूज़।